हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्वर निदान पढ़ने वाले हैं। ज्वर निदान जो है चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर नंबर 1 से आते हैं और रोग निदान में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज्वर निदान में 2 वर्ड है, ज्वर एंड निदान। तो हमें जो है ये डिजीज ज्वर है, इसके निदान के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो नाम आ रहा है ज्वर, पहले इसे जान लेते हैं कि ज्वर है क्या। तो ज्वर को जो है प्रधान रोग कहा जाता है। प्रधान रोग कहने के पीछे लॉजिक एक यह है कि शारीरिक रोग जो है ह्यूमन के अंदर, तो उसमें जो सबसे पहला जो रोग हुआ, जो डिजीज हुआ, वो ज्वर हुआ। दूसरा कारण यह कहा जा रहा है कि जो बर्थ से लेकर के डेथ तक, जन्म से मृत्यु तक जो है ह्यूमन को जो है ये डिजीज एक न एक बार होता ही है। ठीक है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में यदि कहा जाए तो उसका कोरिलेशन जो है फीवर या पायरेक्सिया से है। आचार्य चरक ने ज्वर की उत्पत्ति के पीछे 2 लॉजिक बताया, 2 कारण। पहला कारण रुद्रकोप, दूसरा कारण परिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है लोभ, ओके, ग्रीडी। तो लोभ के वजह से भी ज्वर होता है। जो रुद्रकोप का स्टोरी यह है कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती आई थी, सती का अपमान हुआ था। उस यज्ञ में सती क्या है कि यज्ञ कुंड के अग्नि में कूद करके अपने प्राण की आहुति दे दी। सती के पति महादेव थे। महादेव को जब यह बात पता चला तो महादेव काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने इसे रुद्र रूप को धारण किया था। तो उसी रुद्र के कोप के वजह से, उन्हीं के प्रकोप की वजह से जो सबसे पहला डिजीज हुआ था वो ज्वर ही हुआ था। ओके, और उसके बाद जो है रक्त पित्तंड गुल्म ये सब होता गया। ज्वर के बारे में और कहा जाए तो ये एक स्वतंत्र व्याधि है, इंडिपेंडेंट डिजीज है, लेकिन कई सारी व्याधियों के लक्षण के रूप में भी आते हैं। ज्वर को बहुत सारे डिजीज में सिनोनिम्स के रूप में भी लिया जाता है। हालांकि ज्वर एक शारीरिक रोग है, लेकिन मानसिक रोग में भी जो है मीन्स मेंटली एंड फिजिकली इक्वली अफेक्ट करता है पर्सन को जब फीवर होता है। और ज्वर के बारे में ये कहा जा सकता है कि हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका जो जठराग्नि है ना, जठराग्नि को है उसका विकृति सबसे ज़्यादा होता है इस डिजीज में। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स ज्वर के बारे में हो गए शॉर्ट इंट्रो में। अब देखते हैं आगे क्या है ज्वर। तो ज्वर के बारे में जो सबसे सिंपल डेफिनेशन आप ये दे सकते हो, ज्वर यति शरीरान इति ज्वरः। ठीक है, ये चीज़ आप देख चुके हो कि शंकर जी के कोप से उत्पन्न हुआ था। मुख्य कारण ज्वर का यही है। जो ज्वर का जो कारण और भी है वो जो है उनका संख्या टोटल 8 है और इसे याद करना काफ़ी इजी है। आप 3 दोष जानते हो, वात पित्त कफ। उसके अलावा जो है इन तीनों दोषों का यदि संसर्ग किया जाए या द्वंद्वज कहा जाए तो ये 3 हो जाएंगे, वात पित्त, वात कफ एंड पित्त कफ। फिर इन तीनों दोषों का जो सन्निपात हो जाएगा, यानी 3 दोष मिल गए तो वात पित्त कफ। ये जो है टोटल 7 हैं, ये निज में आ जाएंगे और एक 8वां जो है वो आगंतुज हो जाएगा। इस तरह ज्वर का संख्या जो आपके सामने है वो 8 हो जाएगा। अब हम लोग जो है सबसे पहले वातज ज्वर की बात करते हैं। आगे फिर पित्तज एंड कफज आज के सेशन में जो कम से कम 3 ज्वर कवर करना है। तो वातज ज्वर में जो है पहला नाम वात आया है, तो इस ज्वर में जो मेनली जो दोष इन्वॉल्व होगा वात होगा और जो इसका निदान होगा वैसा ही निदान होगा जिससे हमारा वात एग्रेवेट हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि निदान में आपको आहार विहार में क्या दे रखा है, लघु रुक्ष शीत। तो वात का प्रॉपर्टी ही होता है रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल। तो इन सभी चीज़ को यदि एग्रेवेट करेंगे, यदि ज़्यादा अति सेवन करेंगे तो वात बढ़ेगा। इसके अलावा जो है आपको संशोधन कर्म का अति योग। संशोधन कर्म मेनली जैसे पंचकर्मा होते हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन, इन सभी का अति योग होगा तो भी वात बढ़ेगा। और क्या है, व्यायाम, वेग संधारण मीन्स एक्सेसिव एक्सरसाइज यदि कर रहा है, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहा है, वात बढ़ता है। फिर वेग संधारण, जो नेचुरल अर्जेज है उनको यदि सप्रेस कर रहे हैं तो भी वात बढ़ेगा। आगे है अनशन मीन्स उपवास जो करते हैं या लंघन, इन सब में भी जो है वात बढ़ता है। फिर अभिघात मीन्स किसी भी तरह का जो इंजरी हो गया, चोट लग गया, वो भी ज़्यादा लग गया हो तो वात बढ़ता है। और भी क्या है, वयवाय मीन्स अत्यधिक मैथुन कर रहे हैं तो भी वात बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको उद्वेग, उद्वेग का अर्थ होता है कि जैसे चित्त में जो है ना व्याकुलता बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा एनेक्सिटी टाइप का हो जाता है। उसके अलावा जो है शोक करता है बहुत आदमी। फिर शोणित अतिशेक, शोणित मीन्स ब्लड, अतिशेक मीन्स लॉस, जैसे कि रक्त मोक्षण होता है या फिर ब्लड लेटिंग थेरेपी जो होता है, उन सब में भी जो वात बढ़ता है।
फिर जो है जागरण, मेनली निशा जागरण, रात में यदि आप ज़्यादा जाग रहे हो तो भी वात बढ़ेगा। विषम शरीर न्यासेभ्यो, शरीर बॉडी, न्यास पोस्चर, तो बॉडी पोस्चर जो है आपका विषम है, प्रॉपर वे में नहीं है, इस केस में भी वात बढ़ता है। तो ये सारा चीज़ जो आपका जो अति सेवित कर रहा है, एक्सेसिव यूज कर रहा है इन सभी चीज़ों को, उद्वेग, शोक, शोणित, अतिशेक, जागरण, विषम शरीर न्यासेभ्यो, अति सेवितेभ्यो, तो क्या होता है आपका वायु प्रकोपम आपद्यते, वायु प्रकोपित होता है और आपका जो वात बढ़ेगा, तो वात बढ़ने का जो निदान है वही आपका वात ज्वर का निदान है। निदान के बाद नेक्स्ट हम लोग संप्राप्ति देखते हैं। तो संप्राप्ति में क्या होगा, संप्राप्ति में जो है नॉर्मल जो हम निदान सेवन पहले करते हैं और निदान सेवन की वजह से जो है पर्टिकुलर दोष प्रकोप होता है। तो यहाँ वात का निदान सेवन कर रहे थे तो वात का प्रकोप हुआ, वात के प्रकोप हो गया तो वो वात एग्रेवेट होकर कहीं ना कहीं जाएगा, तो जाएगा कहाँ, वो आमाशय में जाता है। ओके, ये जो आपका आमाशय है मेनली, यहाँ पे वात आमाशय में जाएगा और यहाँ जाकर वात करता क्या है कि आहार रस है, आहार है, आहार से क्या बनता है आपका आहार रस, जाठराग्नि की वजह से। तो ये आमाशय में जाकर इस आहार रस के साथ मिलेगा, जाठराग्नि से मिलता है, यहाँ पे अग्नि को अफेक्ट करता है, आहार रस से मिलेगा और फिर आहार रस से मिलने के बाद जो है ये रस धातु जो बन रहा है, इस रस धातु से मिलेगा और रस धातु आगे जाकर के क्या एक्शन करता है, तो रस धातु मेनली जो आपको रसवह एंड स्वेदवह स्रोतस इनको ब्लॉक करता है और आगे भी कुछ करता है, देखते चलते हैं। तो सबसे पहले ये वात प्रकोप हुआ, आमाशय में गया, वायु जो है रस धातु के साथ मिला। यहाँ पे एक वर्ड आया आहार परिणाम धातु, तो आहार परिणाम धातु का जो मतलब आपको हो रहा है यहाँ पे कि जो आहार का जो है परिणाम हुआ, मीन्स डाइजेशन के बाद जो धातु बना था वो धातु बेसिकली कौन सा था, आहार से पहले आहार रस बनता है तो वही रस धातु है। ओके, उसके बाद वो क्या किया, रस से मिलने के बाद आगे रसवह एंड स्वेदवह स्रोतस के पास गया और उसको अवरोध किया, उसको ब्लॉक किया वहाँ पे। तो रसवह एंड स्वेदवह स्रोतस को अवरोध कर रहा है, उसके साथ साथ अग्नि शक्ति को दबा रहा है। तो वहाँ पे जो अग्नि मान्यता कर रहा है, इसके लिए एक वर्ड आया है पिधाय अग्नि उपहत्या। पिधाय मीन्स अवरोध, किसका अवरोध, रसव एंड स्वेदवह स्रोतस का अवरोध, एंड अग्नि उपहत्या मीन्स जो अग्नि का शक्ति है उसको मान्य कर रहा है, दबा रहा है। ओके, इसके बाद क्या करेगा वो पक्ति स्थान, पक्ति स्थान आपका कौन सा हुआ, जठर हुआ आमाशय, वहाँ पर जो अग्नि था, जो जाठराग्नि जिसको सप्रेस कर दिया, वहाँ पे डाइजेशन होने में प्रॉब्लम दे रहा है, उसको वहाँ से बाहर निकालेगा। अब जो है आमाशय से बाहर निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं भेजेगा, तो कहाँ भेजेगा वो, संपूर्ण शरीर में उस अग्नि यानी उस ऊष्मा को फैलाएगा। और यदि पूरे बॉडी में जो हीट आएगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो यही ज्वर है। ठीक है, इसके संप्राप्ति को एक बार समराइज करते हैं। तो सबसे पहले वात प्रकोपक आहार विहार लिए, उसके वजह से हमारा वात बढ़ा, वात हमारा आमाशय में आया, आमाशय में आकर के रस धातु से मिला, रस धातु से मिल कर के रसव एंड स्वेदवह स्रोतस इसको जो ऑब्स्ट्रक्ट किया और साथ साथ जो है वो अग्नि को भी दबाया, इन पिधाय अग्नि उपहत्या। उसके बाद जो है वहाँ से अग्नि को निकाल करके पूरे बॉडी में फैला दिया और उसके वजह से हमें ज्वर हो गया। अब हम लोग वात ज्वर का लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण भी जो होगा मेनली वात वाला ही होगा, जैसे कि छल वगैरह जो प्रॉपर्टी ये सब। तो पहला है विषम आरंभ विसर्गी, यानी आरंभ एंड विसर्ग ये दोनों विषम होगा। स्टार्टिंग एंड एंड वाला जो वेग का जो स्टार्टिंग एंड एंड जो होगा वो विषम होगा, अनियत होगा। जैसे कि आपको ज्वर हो रहा है पर्सन को, तो ज्वर क्या होगा, घटते बढ़ते रहेगा। ओके, उसी के लिए वर्ड आया है तीव्र तनुभाव अनवस्थानानि ज्वरस्य, यानी कि जो ज्वर होगा कभी तीव्र होगा कभी तनु होगा। तनु मीन्स कम, तीव्र मीन्स ज़्यादा, यानी घटता बढ़ता रहेगा। इसके अलावा क्या है कि संपूर्ण शरीर में रुक्षता एंड अरुण वर्ण्य, उसी के लिए रुक्षता के लिए परुष एंड अरुण, परुष एंड अरुण वर्ण। तो संपूर्ण शरीर बेसिकली आपको जो है 6 पार्ट लिया जाता है, त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीषा। ओके, इसके अलावा और क्या आ रहा है, तो अनेक प्रकार की वेदना। ठीक है, तो इस वेदना का जो बहुत टाइप्स है वो आगे देखते हैं, बहुत सारा इसमें आता है। उसका अनुभव होगा, चल अचल में भी होगा वो, या तो ज़्यादा कभी कम मूवमेंट के बेसिस पे। और मुख तालु, इन सभी में क्या होगा, विरसता, मीन्स माउथ वाला रीजन, पैलेट वाला रीजन, सब में विरसता, टेस्टलेसनेस आएगा। अन्न से विद्वेष होगा, मुख वैरस्यता होगा, वही बात है। तो
ओरल रीजन में ऐसा होगा, एक तो टेस्टलेसनेस, साथ में एक और चीज़ आएगा कषाय आश्यता, मीन्स जो माउथ वाला रीजन, ओरल रीजन, उसमें जो फ्लेवर आएगा आपको कषाय टेस्ट आता रहेगा, साथ साथ जो टेस्टलेसनेस भी आएगा। उसके अलावा जो है वात की वजह से है तो उसमें शीत वाला प्रॉपर्टी है, तो पर्सन को उष्ण इच्छा होगा, उष्ण अभिप्रायता। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, तो जरना अंते, दिवसा अंते, निशा अंते, धर्मा अंते। क्या क्या है, जरना अंते, दिवसा अंते, निशा अंते, धर्मा अंते, यानी कि जरना अंते हो गया कि डाइजेशन के बाद में, एंड में। उसके बाद जो है दिवसा अंते का मतलब हो गया कि जो दिन जो है ना, दिन के लास्ट में, यानी कि शाम का टाइम में। निशा अंते मीन्स रात का जो लास्ट टाइम है, लास्ट नाइट जो लेट नाइट वो, और धर्मा अंते बेसिकली आपको वर्षा ऋतु के बारे में दिया है। तो इन सभी सीजन में जो आपका वातज ज्वर आएगा और बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्लिप्ति भावश्च, इसका मतलब होता है मल मूत्र का रुक जाना। अब जो ये पॉइंट था हमारा कि अनेक प्रकार की वेदना, उसको देख लेते। तो अनेक प्रकार की वेदना में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि पादयोः सुप्ततः, पादयोः सुप्ततः मीन्स पैर वाला रीजन जो है सुप्त हो जाएगा, नम्बनेस होगा। देन है पिंडविको उद्वेष्टनम, जो पिंडिका है उसमें उद्वेष्ट वाला फीचर आएगा, ऐंठन, क्रैम्पिंग वाला फीचर आएगा। देन जानुनो या संधिनाम विश्लेषणम, तो जानू हो गया आपका नी, तो या तो नी ज्वाइंट या फिर अदर ज्वाइंट, इन सब में क्या होगा, विश्लेषण होगा, ऐसा लगेगा ढीला पड़ गया है, सीधा आप समझे तो ज्वाइंट डिसलोकेशन हो जाएगा, ये भी फीचर आएगा। फिर उर्वोह शादा, उरु रीजन जो है वहाँ पे शाद शिथिलता होगा। देन स्वनश्च कर्णयोः, कर्ण जो है ईयर, यहाँ पे क्या लगेगा, झंझनाहट जैसा लगेगा। देन शंख यो निस्तोदो, शंख रीजन जो टेम्पोरल रीजन, वहाँ पे तो प्रिकिंग पेन होगा, सुई चुभाने जैसा पीड़ा होगा। देन हनवोश्च अप्रसिद्धि, जो हनु रीजन है यानी मैंडिबल हो गया, वहाँ पे कैसा लगेगा कि वो अपना कार्य करने में असमर्थ हो गया है, अप्रसिद्धि। उसके अलावा जो है और भी क्या वेदना होगा, तो कटी, पार्श्व, पृष्ठ, स्कंद, बाहु, अंश, उरस, ये सब जो रीजन है, कटी हुआ पेल्विक, पार्श्व हुआ लेटरल फ्लैंक रीजन, फिर पृष्ठ हो गया बैक पोर्शन, स्कंद हो गया शोल्डर कंधा, बाहु हो गया आर्म, उरस हो गया थोरेक्स। तो इन सभी रीजन में क्या होगा, आपको ऐसा पेन होगा उस पर्सन को जैसे कि टूटने जैसा, भग्न, या फिर मसलने जैसा, मृदित, मथने जैसा, मथित, दबाने जैसा, ढकेलने जैसा, इस तरह का बहुत सारा वर्ड है, वैसा पेन होगा। और क्या क्या है, मुख, तालु, कंठ, शोषः मीन्स मुख रीजन, ओरल, पैलेट एंड कंठ, इन सभी रीजन में क्या होगा, शोष हो जाएगा, ड्राइनेस होगा। तो ये सारा जो भी वात का जो लक्षण है, वही वाला लक्षण वातज ज्वर में मेनली आएगा। ठीक है, अब जो है वातज ज्वर वात की वजह से हुआ है, तो वात बढ़ने से हुआ, तो हमें क्या करना है कि वात को यदि घटाने का उपाय करेंगे, वात नाशक उपाय करेंगे, तो ज्वर भी नाश होगा, तो हमको इससे क्या होगा, लाभ होगा। साथ साथ यदि हम वात को बढ़ाने का उपाय करेंगे तो क्या होगा, हमें वहाँ पे उल्टा हानि होगा। वातज ज्वर के बाद अब नेक्स्ट हम लोग पित्तज ज्वर को देखते हैं। तो पित्तज ज्वर का जो निदान है, उसमें जो है मेनली जो है पित्त दोष का ही निदान होगा। तो हमारा जो पित्त दोष का निदान क्या सब आएगा, जैसे कि पित्तवर्धक यदि हम आहार ले रहे हैं या फिर विहार ले रहे हैं, तो आहार कुछ नहीं याद है, तो पित्त का जो गुण होता है जैसे कि अम्ल, लवण, क्षार, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, तो ये सारा जो है गुण, उसके वजह से हमारा पित्त एग्रेवेट होगा, इस आहार से हुआ। फिर विहार में क्या क्या आएगा, तो आतप सेवन हो गया, या फिर अग्नि संताप कर लिए, या फिर क्रोध वगैरह कर रहे हैं, तो इन सब के वजह से जो है पित्तवर्धक वर्धन हो गया, ये पित्तवर्धक है, तो पित्त बढ़ा, और पित्तज ज्वर का भी यही निदान है बेसिकली। तो निदान होने के बाद अब हम इसका संप्राप्ति देखते हैं। तो संप्राप्ति में फिर से वही फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो हम निदान लेंगे एग्रेवेट करने का, जो भी डिजीज, जो भी दोष मेनली इन्वॉल्व होता है उसका, तो वो बढ़ेगा और उसका प्रकोप होगा। आगे जो इसका प्रोसेस है बिल्कुल वात वाले के जैसा ही है, कि यहाँ पे भी पित्त प्रकोप होगा, आमाशय में आएगा, आमाशय के अग्नि के साथ उष्मा के साथ मिलेगा, रस उस रस के साथ मिलेगा, फिर रसवा स्वेदवा स्रोतस को जो है वो ब्लॉक करेगा, उसके बाद अग्नि मांद करेगा, फिर उस अग्नि को यहाँ से निकाल के पूरे बॉडी में फैलाएगा और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर ज्वर हो जाएगा। तो हम लोग वही देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया, सबसे पहले पित्तवर्धक निदान लिए,
पित्तवर्धक निदान लेने की वजह से जो है पित्त प्रकोप हुआ तो आमाशय में आया, वहाँ का उष्मा के साथ जो है अग्नि, जो जठराग्नि है उससे मिलेगा। फिर जो यहाँ एक आद्य रस टर्म आया मेनली आहार रस के लिए, उससे मिलेगा। उससे मिलने के बाद जो है दो स्रोतस है, रसवह एंड स्वेदवह स्रोतस का अवरोध किया। अवरोध करने के बाद ये क्या कर रहा है, तो अग्निमांद्य कर रहा है। ओके, अग्निमांद्य क्या कर रहा है, वहाँ पे स्रोतस को, उसके लिए एक टर्म आया, ये बाद में देखते हैं। तो अग्निमांद्य करने के बाद फिर क्या करेगा, पाकस्थली मेनली वही जठराशय आमाशय, वहाँ से उस अग्नि या उष्मा को लेगा और फिर उसको ले जा कर के पूरे बॉडी में फैला देगा। यहाँ से निकाल देता है, जो आमाशय है उसमें से इसको निकाल करके पूरे बॉडी में फैला देता है। तो बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियस है कि इंक्रीज हो जाएगा और पर्सन को ज्वर हो जाएगा। तो दो वर्ड है उसको क्लियर कर लेते हैं। द्रवत्वाद अग्नि उपहत्यम। अग्नि उपहत्यम मीन्स अग्निमांद हो गया, और किसके वजह से हुआ, तो ये द्रव गुण के वजह से होता है यहाँ पे। ओके, और एक वर्ड इसमें है प्रपीडयात। तो जो पूरे बॉडी में जब फैलता है ना ये अग्नि, तो अग्नि फैलने के साथ साथ जो है उस टाइम में बॉडी में पीड़ा भी होता है। संप्राप्ति के बाद जो है अब इसका हम लक्षण देख लेते हैं। तो पित्त ज्वर का लक्षण जो होगा उसमें मेनली पित्त वाला ही लक्षण आएगा, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा होना ये सब, या टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से प्यास वगैरह लगना, या फिर मूर्छा सब आना, जो पित्त का जो लक्षण होता है, या फिर जिस टाइम में पित्त बढ़ता है उन सभी टाइम का जो भी फीचर आएगा वो सब आएगा। देख लेते हैं। जैसे कि संपूर्ण शरीर में क्या है, एक साथ ताप वृद्धि होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन एक साथ बढ़ेगा पूरे बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि पित्त वर्धन के समय में ज्वर वृद्धि। तो पित्त का एग्रीवेशन टाइम क्या क्या है, मध्याह्न यानी मिड डे का टाइम में, मिड नाइट का टाइम में, फिर शरद ऋतु, और एक है भोजन पाचन का जो मध्य है ना, भुक्तस्य विदाह काले जो कहते हैं, जिस समय में भोजन डाइजेस्ट हो रहा होता है उस टाइम में। तो इन सभी समय में जो पित्त एग्रेवेट होता है इसी टाइम में जो है ये पित्त ज्वर भी जो है आएगा भी और एग्रेवेट भी होगा, बढ़ेगा भी। साथ साथ जो है यहाँ पे मुख का जो स्वाद है कटु होगा, कटु काश्यता। वात में क्या था, कषाय। और साथ साथ क्या, पित्त का वमन एंड अतिसार, यानी कि जो पर्सन को डायरिया हुआ या फिर वोमिटिंग हो रहा है, छर्दी, ये सभी में जो है पित्त आएगा। आगे है मूर्छा होगा, प्रलाप होगा। फिर संपूर्ण शरीर में पित्तता का आभास। तो संपूर्ण शरीर मेनली त्वक, नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरीश, यानी कि स्किन, नेल, आई, बॉडी, यूरिन एंड स्टूल, इन सभी में जो पित्तता का मतलब हुआ हरित एंड हारिद्र, यानी कि हरित हरा हो गया, हारिद्र येलो, ये कलर का प्रेजेंटेशन होगा, वो दिखेगा ऊपर से एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी। साथ साथ जो शीत इच्छा, शीत अभिप्रायता, वात में क्या था, उष्ण अभिप्रायता, यहाँ पे शीत का इच्छा होगा, उस पर्सन को डिजायर होगा। और कुछ लक्षण है जैसे कि घ्राण हो गया, मुख, कंठ, ओष्ठ, तालु। घ्राण मीन्स नोज, मुख, माउथ, कंठ, थ्रोट, ओष्ठ, लिप, तालु, पैलेट, ये सब क्या होगा, पाक जला हुआ लगेगा। उसके अलावा तृष्णा, बहुत ज़्यादा थर्स्ट, प्यास लगेगा, मद होगा, भ्रम होगा एंड मूर्छा होगा। तो ये सारा इसका लक्षण हो गया। तो पित्तज ज्वर के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग कफज ज्वर देखते हैं। तो कफज ज्वर में जो मेन वर्ड आया कफज, यानी कि यहाँ पे जो मेन दोषा होगा कफ होगा। तो इस ज्वर का जो सबसे पहले निदान देखते हैं। तो निदान में जो मेनली वही होता है आहार विहार, जो भी दोष है उसको बढ़ाने वाला। तो यहाँ भी कफ वर्धक आहार एंड विहार आएगा। आहार में आपको स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल, शीत, अम्ल एंड लवण, इन सभी रसों वाला या फिर ये सारा गुण वाला जो भी आहार होगा, जो बेसिकली कफ का गुण है वो सब। और विहार में जो है दिवा स्वप्न, दिन में सोने से वैसे ही कफ बढ़ता है। अव्यायाम यानी एक्सरसाइज नहीं करेगा तो भी कफ बढ़ेगा। एंड हर्ष, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मीन्स फैटी लाइफ जो है जीता है, वो बहुत खुश रहने वाला जो है उन सबको भी कफ बढ़ता है। तो ये सारा हो गया निदान। निदान के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग संप्राप्ति देख लेते हैं। तो संप्राप्ति में फिर से वही कफ वर्धक एंड आहार एंड विहार जो था उसकी वजह से हमारा जो मेन दोषा है इसमें कफ, वो प्रकोप हुआ। कफ प्रकोप होकर के आगे क्या करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वात एंड पित्त वाले ज्वर में हुआ था। फिर अमाशय में आएगा। अमाशय में ये कफ जो है अग्नि के साथ मिलेगा। ये जो जाठराग्नि या अग्नि था वो क्या करता था, आहार से आहार रस को बनाता था। तो उस रस में उस अग्नि से मिलता है पहले, और फिर वो जो रस जो है उस रस से मिलेगा। रस से मिलने के बाद जो है रसवह एंड स्वेदवह स्रोतस को ब्लॉक करेगा, और उसके बाद फिर जो है अग्निमांद करेगा। और अग्निमांद करने के बाद फिर आगे क्या कर रहा है,
वो पूरे बॉडी में टेम्परेचर को जो है उस अग्नि को फैला देगा और फिर जो है ज्वर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या हुआ, कफवर्धक आहार विहार लिए, उसके वजह से कफ प्रकोप हुआ। कफ प्रकोप होने के बाद क्या किया, कफ आमाशय में गमन हुआ, वो आमाशय में गया। आमाशय में जाके क्या किया, फिर से उस उष्मा के साथ मिला और रस नामक धातु से मिल गया। रस धातु से मिलने के बाद रसवह एंड स्वेदवह स्रोतों को क्या किया, अवरोध किया। फिर अग्निमांद्य किया। अग्निमांद्य करने के बाद जो पक्ति स्थान है, जो पाक स्थान था, वहाँ से अग्नि को बाहर निकाला। बाहर निकाल के भेजेगा कहाँ, तो संपूर्ण शरीर में फैला दिया और फिर ज्वर हुआ। यहाँ पर सेम वही वर्ड आया, प्रपीडियत, जो संपूर्ण शरीर में जिस समय फैलाएगा उस समय बॉडी में क्या होगा, पेन भी होगा। अब हम लोग कफज ज्वर का लक्षण देख लेते हैं। तो कफज ज्वर का जो लक्षण होगा, मेनली कफ वाला ही लक्षण आएगा, जो भी है देख लेते हैं। जैसे कि एक साथ संपूर्ण शरीर में ज्वर होना, एक साथ यहाँ पे लिख रहा है, और पूरे बॉडी में ज्वर होगा। ऐसा ही पित्तज ज्वर में भी हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, कफ वर्धन समय जो है, जिस समय में कफ एग्रीवेट होता है बॉडी में, उस समय में ज्वर क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कफ किस किस टाइम में बढ़ता है, तो यहाँ पे भुक्त मात्रे लिखा। भुक्त मात्रे पूर्वाहने पूर्वरात्रे बसंत काले। भुक्त मात्रे मीन्स जिस टाइम में हम लोग भोजन करते उसी टाइम में, भोजन के समय ही। पूर्वाहने मीन्स प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। पूर्वरात्रे मीन्स नाइट का जो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट आवर, वो हुआ। इसके अलावा जो एक बसंत ऋतु, इन सभी सीजन में जो वैसे ही कफ बढ़ता है और इसी समय में कफ ज्वर भी बढ़ता है। इसके अलावा जो कफ का ही फीचर है, अग्निमांद्यता, अग्निमांद होगा। तंद्रा मीन्स हमेशा स्लीपी फील करता रहेगा वो। फिर जकराहट आएगा, काश, श्वास, ये सभी जो है कफ के वजह से होता है। त्वचा आदि में श्वेतता, यानी कि जो है त्वक, नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरीष, ये सभी जो है उन सभी में क्या आएगा, श्वेतता आएगा। फिर जो है शीत पीड़िका मीन्स अत्यधिक जो शीत, कोल्ड टाइप का जो है ना पीड़िका होगा, तो उसके वजह से वो पर्सन क्या चाहेगा कि उसको हॉट मिले, तो इसलिए वो उष्ण अभिप्रायतः, उष्ण इच्छा होगा। फिर जो है उसको वमन होगा, ये सभी भी कफ में ही होता है। और क्या आएगा, गुरु गात्रत्वम, गात्र मीन्स बॉडी, बॉडी में जो है हैवीनेस आएगा और निद्रा आधिक्यम, बहुत ज़्यादा उसको नींद भी आएगा। ये सब कफ का ही लक्षण है। एक और बात है, मुख माधुर्यम मीन्स जो है ओरल कैविटी में जिसको टेस्ट जो हमेशा मधुर टेस्ट आता रहेगा। और श्लेष्म प्रशेकम, प्रशेकम मीन्स वो सलाइवा जो मुख में जो आता है वो, उसमें जो कफ जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा प्रशेक आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वात पित्त एंड कफ ज्वर का जो है निदान, लक्षण एंड संप्राप्ति देख लिए हैं। एक बार जो है तीनों का जो है को रिलेशन देख लेते हैं। बहुत चीज़ कॉमन एंड बहुत चीज़ डिसिमिलर भी है। जैसे कि ये हो गया वात, पित्त एंड कफ, इन तीनों ज्वर का लक्षण में देखते हैं कि इसमें लिखा है उष्ण अभिप्रायता। वातिक वाले में जो है उसे जो डिजायर करेगा वो उष्ण चीज़ उसको डिजायर करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया उष्ण अभिप्रायता। नेक्स्ट पित्त एंड कफ में जो है शीत अभिप्रायता। ओके, उष्ण अभिप्रायता एंड शीत अभिप्रायता। आगे जो है इसका फीचर है वो ऐसा है कि त्वक आदि परुष आरोहण, जो त्वक आदि जो था यानी कि स्किन, नेल, आई, ये सब जो था ना, त्वक, नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरीषा, तो ये सब कैसा होगा, अरुण एंड परुष, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, जबकि पित्त एंड कफ में अपना अपना फीचर पित्त का, जैसे हरित एंड हारिद्र, हरा एंड हारिद्र येलो, एंड इसमें कफ में श्वेत आएगा। वात में क्या है, जरणांते, दिवसांते, निशांते, धर्मांते, यानी कि डाइजेशन। अब एक बार जो है सबका एक ही वर्ड कॉमन देख ले रहे हैं। वात में क्या है, यहाँ से देखते हैं, भुक्त मात्रे, जिस समय भोजन किया उसी समय में कफ में जो है कफज ज्वर बढ़ेगा। जबकि पित्तज में भुक्तस्य विदाह काले, भोजन का जो डाइजेशन हो रहा है उस टाइम में। और वातज में क्या है, जरणांते, डाइजेशन के बाद अंत में, ओके, डाइजेशन के लास्ट में। फिर कफज में क्या, पूर्वाहन, अर्ली मॉर्निंग। पित्तज में मध्य डे, मिड डे, एंड वातज में इवनिंग, दिवस का अंत में। फिर कफज में जो है पूर्वरात्रि मीन्स नाइट का जो फर्स्ट पीरियड है उस टाइम में। पित्तज में हो गया अर्धरात्रि, मिड नाइट, एंड वातज में निशांत, रात का जो लास्ट टाइम, लेट नाइट, जो सबसे लास्ट नाइट है वो। फिर काल में देखा जाए तो कफज में बसंत काल में, पित्तज में शरद काल में, एंड वातज में धर्मांत, इसमें जो मेनली वर्षा ऋतु में आता है।
आगे जो देखते हैं इसमें फीवर कैसे कैसे आता है, तो वातज में तीव्र तनु भाव अनवस्थानानि ज्वरस्य, यानी कि ज्वर आएगा लेकिन तीव्र तनु, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे आएगा। जबकि पित्तजन कफज में क्या है, ज्वरस्य अभ्यागमन अभिवृद्धिर्वाह, अभिवृद्धि होगा आते ही, जैसे ही अभ्यागमन आगमन होगा इसमें बढ़ेगा। और जो है युगपद देवे केवले शरीरे, युगपद देव केवले शरीर, पूरे बॉडी में एक साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, वात के जैसा नहीं है कि कभी ज़्यादा कभी कम, पित्त एंड कफ दोनों में एक जैसा होगा। ठीक है, अब जो आशय मीन्स ओरल कैविटी में जो कैसा टेस्ट आता है उसमें देख लिया जाए तो वातज में कषाय आशय था, कषाय स्वाद आएगा, जबकि पित्तज में कटुक एंड कफज में मुख माधुर्यम में स्वीट स्वीट टेस्ट आएगा, इसमें कटु और इसमें कषाय। तो इस तरीके से जो है हमने अभी ज्वर का जो है फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट में कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू।